आईटीसी एक ऐसा स्टॉक जो रिटेल इन्वेस्टर्स का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स में से एक है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे जाके आईटीसी के बारे में और आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और स्टडी मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। जब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं सबसे पहले ईपीएस और ईपीएस की ग्रोथ रेट, सेल्स और सेल्स की ग्रोथ रेट को चेकआउट कर लेते हैं। पिछले 8 क्वार्टर में से 6 क्वार्टर्स में आपको मिलेगा कि ईपीएस की ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छी है, 10% के ऊपर यूजुअली मेंटेन्ड है, रादर 15% को आराम से ये क्रॉस कर पा रही है। अगर हम सेल्स ग्रोथ रेट की बात करें तो पिछले 8 क्वार्टर में से 8 क्वार्टर सभी के सभी क्वार्टर में सेल्स की ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाके ईपीएस को चेकआउट करें तो 2019 में 10.30 का था ईपीएस, 2020 में 12.47 का पहुंचा, 2021 में डिप आया था और वापस से 10.70 पे पहुंच गया था, पर वापस से बाउंस बैक होते होते 2022 में 12.37 पे पहुंच गया है। हम ग्रोथ ओवरऑल ईयरली बेसिस पे अच्छी नहीं कहेंगे, ओके सोबर सी ग्रोथ कहनी पड़ेगी। अगर हम इंस्टीट्यूशंस यानी कि ऐसे बड़े प्लेयर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में उनकी बात करें तो नंबर ऑफ फंड्स इंक्रीज हुए हैं 10% इस क्वार्टर में। उसी के साथ साथ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय इंस्टीट्यूशंस भी इंक्रीज हुए हैं 50% से। आज के दिन 1700 से ऊपर ऐसे फंड्स हैं जो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओनरशिप पैटर्न बहुत स्टेबल है। म्यूचुअल फंड रफली 10% के आसपास होल्ड कर रहे हैं पिछले 4 क्वार्टर में। इंश्योरेंस कंपनीज का स्टेक भी स्टेबल है 20 से 21% के बीच में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक 10% से बढ़ते बढ़ते 13.50% के आसपास पहुंच गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का स्टेक रिड्यूस हुआ है, 8% से ऑलमोस्ट 0% पे पहुंच गया है। ये एक वार्निंग साइन हो जाता है हम सभी के लिए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का स्टेक अगेन 14% से रिड्यूस हुआ है 12.80% पे। मेजर शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया लिमिटेड का 24.04%, LIC 15.57%, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई 7.87%। और इस तरीके से आप बाकी सारे मेजर इन्वेस्टर्स का नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज के ऊपर। रिटर्न ऑन इक्विटी से बात करना शुरू करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा पिछले 8 सालों की आप चेक कर सकते हैं 20% के ऊपर की मेंटेन है। 2022 में 24.40% अमेजिंग है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2022 में 31.89% अच्छी है, पर हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि पहले इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35-40% के आसपास भी जा चुकी है, पर ओवरऑल एक अच्छा फिगर है। ईयर ऑन ईयर सेल्स की ग्रोथ रेट की बात करें तो 23% की देखने को मिली है 2021 वर्सेस 2022 में। 2021 में जीरो नेग्लिजिबल थी, रेदर पिछले 2 साल में जीरो सेल्स ग्रोथ रेट थी अगर हम 2021 एंड 2020 की बात करें तो। अगर हम फाइनली चेकआउट करते हैं एबिटा, प्री टैक्स मार्जिन, आफ्टर टैक्स मार्जिन, सारे के सारे फिगर 20% के ऊपर है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। एनुअल रेवेन्यू की ग्रोथ रेट 20% के ऊपर है एंड प्री टैक्स मार्जिन 34% का है, पॉजिटिव पॉइंट है। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट चेकआउट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। आप चेकआउट करेंगे नेट इनकम, पिछले 6 क्वार्टर में नेट इनकम पॉजिटिव रही है। ईबीआईटी पिछले 8 में से 7 क्वार्टर में पॉजिटिव रहा है। ओवरऑल ट्रेंड एक्सेप्टेबल है। फंडामेंटल एनालिसिस का अगर कंक्लूजन करा जाए तो फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है, पर कुछ छोटे मोटे रेड पॉइंट्स भी हमें यहां पे दिख रहे हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस का इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, पर इतने मेजर रेड पॉइंट्स नहीं है कि हम टेक्निकल एनालिसिस की बात ही ना करें। मतलब फंडामेंटली स्टॉक तो हमें अप्रूव हो गया है, पर क्या टेक्निकली लेवल पे किस लेवल पे अप्रूव होगा, कहां पे प्लेस है, चेकआउट करना पड़ेगा। सबसे पहले ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं इस कंप्लीट स्टॉक का। अगर हम 2022 से बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट डेढ़ा हो गया था 6 से 8 महीने में, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने वीकली चार्ट ऑफ आईटीसी प्रेजेंटेड है, पर अभी बात करें तो वीकली बेसिस पे एक फ्लैट बेस का पैटर्न बन रहा है। 324 उस फ्लैट बेस का लोएस्ट लेवल है एंड 361 हाईएस्ट लेवल है वीकली बेसिस पे। मतलब अगर हम ट्रेडिंग करते हैं जो स्विंग में और मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, तो जब ये स्टॉक 361 के ऊपर जाएगा तभी मोमेंटम पकड़ेगा, वरना वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर हम सपोर्ट पे बाय करने की स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं तो 324 के आसपास, 310 से लेके 320 के बीच के लेवल ऐसे हो जाते हैं जहां पे हमारी नजर होनी चाहिए। अब फाइनली हम डेली चार्ट को चेकआउट कर लेते हैं। डेली चार्ट में भी सेम हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है फ्लैट बेस का,
जिसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 320 के आसपास आ रहा है और मेजर ब्रेकआउट हमें 360 के ऊपर मिलेगा। सपोर्ट में अगर हम बाय करते हैं तो हमारा फर्स्ट नेचुरल टारगेट 350 के आसपास का होता है, जहां पे हमें एक बार प्रॉफिट बुक करके रुकना पड़ेगा और मेजर हमारी एंट्री होती है 361 के ऊपर। मतलब आज के दिन ये स्टॉक एक ऐसी जगह पे प्लेस्ड है जहां पे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट लेवल्स का ईदर साइड पे, चाहे आप ब्रेकआउट पे बाय करते हो चाहे सपोर्ट पे बाय करते हो। आज के दिन स्टॉक बीच में अटका हुआ है तो बीच में तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आपका क्या ओपिनियन है आईटीसी को लेके मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आनंद का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं और कह सकते हैं कि आज के दिन इंडेक्स वाइज हमारे पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही खराब दिन था। निफ्टी 1% नेगेटिव, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 1.71% नेगेटिव, सेंसेक्स 1% नेगेटिव और मिड कैप इंडेक्स 1.58% नेगेटिव था। 324 स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1700 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए, काफी खराब था। सिर्फ फार्मा, हेल्थ केयर और आईटी पॉजिटिव थे। ये सारे के सारे वो डिफेंसिव सेक्टर है, जब कोविड की न्यूज आई थी उस समय सिर्फ यही सेक्टर चल रहे थे, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव थे। मतलब आज के दिन मार्केट ने जो न्यूज आई है स्पेसिफिकली चाइना के रिलेटेड और वहां पे जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उस चीज के बेसिस पे कंप्लीट मोमेंटम और कंप्लीट एक्शन दिखाया है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो मीडिया, पीएसयू बैंक, मेटल्स काफी नेगेटिव रहे। विक्स आज ही सिंगल डे पे 13% के आसपास बढ़ा, 15.56 पे पहुंच गया। एक वार्निंग साइन की शुरुआत हम कह सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 18,435 की, हाई बनता है आज के दिन जहां पे ओपन हुआ था उसी के पास, लो बनता है 18,162 का और क्लोजिंग होती है 18,199 की। नेगेटिव क्लोजिंग हमें माननी पड़ेगी कि आज के दिन की क्लोजिंग काफी नेगेटिव बन चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है सेंटा रैली के रिलेटेड। क्या हमारी जो सेंटा की रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको हमें बाय बाय बोलना पड़ेगा? देखिए अभी भी कुछ दिन बाकी है, पर हाँ हमें यह जरूर मानना पड़ेगा कि सेंटा की रैली जितनी बड़ी एक्सपेक्टेड हो रही थी वहां पे थोड़ा सा माहौल खराब हो गया है, पर अभी भी कुछ दिन बाकी है, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। और वैसे भी आज पहला दिन था जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप क्वालिटी स्टॉक्स में हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। अभी से पहले जितना भी मोमेंटम था स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में वो फेवरेबल ही था ओवरऑल बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे एक लेवल को 6 से 7 बार हिट करता है तो क्या वो एक वीक लेवल हो जाता है? हमने पास में देखा है कि जैसे 4 से 5 बार हिट करता है निकलने की कोशिश करता है। देखिए इंट्राडे बेसिस पे एटलीस्ट स्टॉक में मैं रेजिस्टेंस को ये बात नहीं करता हूं। मेजरली जब भी हमें दिखेगा कि एक लेवल पे बार बार इंट्राडे बेसिस पे हमारा स्टॉक हिट कर रहा है, हमें उस स्टॉक के डेली चार्ट को देखना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा, वहां से हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस है जिसे हम टिकरटेप ऐप पे चेकआउट करेंगे। बाय द वे अगर आप टिकरटेप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हां, जो हमारे प्राइसेस इंक्रीज होने की बात थी लर्न टू अर्न एंड फ्यूचर ऑप्शन लर्नर्स से रिलेटेड, वो 1 जनवरी से एग्जीक्यूट होने वाले हैं। अगर आप अभी पहले से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है और 6 महीने या फिर 1 साल की मेंबरशिप आप एनरोल कर सकते हैं पुराने प्राइसेस पे। पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक है एक्शन कंस्ट्रक्शन। 307 के ऊपर जाते ही 311 और 315 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है इंडियन होटल्स। ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो अभी प्रेशर में अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जाते जा रहे हैं। इंडियन होटल्स 311-12 के लेवल को क्रॉस करते ही सस्टेन होता है तो 315 और 319 ओपन हो जाएगा। अभी प्रेशर में है, पर अगर मीन रिवर्जन की बात करें तो ये दो स्टॉक मीन रिवर्जन के कैंडिडेट बन जाते हैं। फाइनली टीसीएस, आपको याद होगा 3200 पे हमारी बात हुई थी। अब हमें इसे आराम से 3240 के आसपास ट्रेल करते जाना है और अभी भी ये फोकस में रह सकता है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, पर नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट 3 पहुंच चुका है, यानी कि हम न्यूट्रल ट्रेंड के पास जाते जा रहे हैं। पुट कॉल रेशियो आज के दिन 0.70 का है और एक चीज ध्यान रखिएगा,
चाहे एक्सपायरी कल के दिन हो, चाहे एक्सपायरी ना हो, कुछ भी सिचुएशन हो रही हो, लेकिन अगर पुट कॉल रेशियो 0.60 के नीचे चले जाता है, कभी भी एक डेड कैट बाउंस के लिए मार्केट रेडी हो जाता है और वहां पे मार्केट में शॉर्ट की साइड में ट्रेड हम नहीं ले सकते, एटलीस्ट टेक्निकल के बेसिस पे। चाहे उस दिन पे जरूरत पड़े तो हम अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड करना, वेट एंड वॉच कर लेंगे, पर 0.60 के नीचे के पुट कॉल रेशियो में मैं एटलीस्ट शॉर्ट कभी नहीं करूंगा। अब सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं इंट्राडे चार्ट्स को। अगर हम निफ्टी की बात करें तो बहुत सिंपल सा डिस्कशन हुआ था हमारे कल के दिन, या तो मार्केट फ्लैट ओपन होता या फिर गैप डाउन ओपन होता, तभी हमारे लिए यहां पे कोई भी पॉजिटिव साइड की ट्रेड बन रही थी आज के दिन। पर मार्केट गैप ओपन हुआ और सस्टेन नहीं हुआ, तो कभी भी हमारी पॉजिटिव ट्रेड यानी कि बुलिश ट्रेड की सिनेरियो आज के दिन हुआ ही नहीं था। शॉर्ट की बात करें तो हमने बहुत सिंपल सी बात करी थी, 18,350 के जैसे ही लेवल अंडरकट होता है, हमारा नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाता है 18,200 का, जो हमने कल के दिन डिस्कस किया था। और इस डिस्कशन के साथ हमारी शॉर्ट की ट्रेड ट्रिगर भी हुई और हमारे टारगेट तक पहुंच भी गई। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आज डिस्कशन कर रहा हूं, कल हम ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जरूरत पड़े तो कल का वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर आज का वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। अब अगर हम सिर्फ कल के लिए बात करें इंट्राडे बेसिस पे, पॉजिटिव ट्रेड इनिशिएट होने की बहुत सिंपल सा स्विंग है और लेवल है। कभी भी मार्केट 18,280 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड आता है, तो हमारे लिए एटलीस्ट 18,400-420 के लेवल के लिए यहां पे एक पॉजिटिव साइड की ट्रेड इनिशिएट हो जाती है। स्टॉप लॉस हमारे आज के दिन के लो के आसपास मेंटेन हो सकता है, या फिर हम राउंड फिगर में रफली 40 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 120 से 130 पॉइंट के आसपास का टारगेट यहां पे हमें मिल सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पॉजिटिव ट्रेड ट्रिगर होने के लिए, देखिए, पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया और फिर मार्केट यहां पे क्रॉस करता है, तब तो हमारे लिए पॉजिटिव ट्रेड इनिशिएट हो ही जाती है। पर क्योंकि कल के दिन है हमारी वीकली एक्सपायरी, पुट कॉल रेशियो कुछ और बता रहा है और टेक्निकली चार्ट वीक है, इसीलिए हमें क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखना कल के दिन इंपॉर्टेंट होगा। तो पॉजिटिव ट्रेड का सिनेरियो हो गया है, चाहे मार्केट गैप डाउन हो, चाहे फ्लैट ओपन हो, और फिर ये क्रॉस करे तो एक पॉजिटिव ट्रेड इनिशिएट हो सकती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो अगर मार्केट बार बार कहीं पे भी ओपन होके इस लेवल के आसपास कभी भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 18,300 आप बोल सकते हैं राउंड फिगर में, 280 से 300 इस रेंज पे अगर ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहां पे पहली एक नेगेटिव कैंडल के साथ वापस से शॉर्ट इनिशिएट हो सकता है, 25 से 30 पॉइंट मैक्सिमम हमारा स्टॉप लॉस होगा और नीचे का टारगेट रफली 100 पॉइंट के आसपास का हो जाएगा। रफली हम कह सकते हैं 18,120-25 के आसपास तक के लेवल्स के लिए ओपन हो जाएगा कल के दिन। अगर कल मेजर गैप डाउन हो जाता है तो फिर मैं कल के दिन नेगेटिव ट्रेड को छोड़ ही दूंगा, वेट एंड वॉच कर लूंगा, पर नेगेटिव ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि पुट कॉल रेशियो बाय साइड में जाने की तरफ चले जाएगा। प्लस अगर कल के दिन मेजर गैप डाउन होता है, चाहे वो 100 पॉइंट का गैप डाउन क्यों ना हो रहा हो, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए काफी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग हो सकती है, स्पेशली मीन रिवर्जन के लिए। हो सकता है एक्सपायरी के कारण एक आध दिन मार्केट एक्स्ट्रा प्रेशर में रह जाए, पर ओवरऑल पुट कॉल रेशियो के सपोर्ट में आते ही मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव साइड के एक्शन हमें मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।